एससी एजुकेशन हब में मैं अविनाश कुमार मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग लेंस के बारे में और ट्रिक के माध्यम से आज लेंस और उनके प्रतिबिंबों को बनाना सीखेंगे। लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर एक बार इस ट्रिक को समझ गए तो समझिए कि आप लेंसों का प्रतिबिंब जो है किसी प्रकार से आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप थोड़ी सी सामान्य बातें जान लें लेंस के बारे में। देखिए, परिभाषा लिखा गया है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब जानते हैं, जिसमें आर पार हो जाए। तो पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, पृष्ठ का मतलब सतह या तो एक हो या तो दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय होते हो, उसे लेंस कहते हैं। ठीक, तो देखिए, अगर देखा जाए तो यहां पर दो पृष्ठ होंगे, चाहे उन दो पृष्ठों में एक गोलीय हो या दोनों गोलीय हो। अगर दोनों पृष्ठ आपस में पारदर्शी माध्यम बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं लेंस। तो देखिए, यहां पर जो लेंस होता है ना, यह लेंस दो तरह का होता है। यह लेंस कितने तरह का होगा? दो तरह का। आप जानते भी हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहां पर पढ़ेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखिए, यहां पर सबसे पहले बात आती है कि जो उत्तल लेंस होता है, ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका सतह उभरा हो उसको उत्तल लेंस, और जिस लेंस का सतह दबा हुआ हो उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको हम तीन तरह के लेंस बताएंगे। देखिए, उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला होता है, चित्र के माध्यम से ही समझिए, कि जब इसका दोनों पृष्ठ क्या हो, उभरा हो। देखिए, जब दोनों सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, तो इसको कहते हैं हम द्विउत्तल। द्विउत्तल। और इसके बाद अगर एक पृष्ठ समतल हो और एक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो यहां पर कहेंगे हम समतल उत्तल। समतल उत्तल, या उसको एक संधि में लिखेंगे तो समतलोत्तल। समतलोत्तल, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समतल धन उत्तल। एक हिस्सा समतल, एक सिरा, और दूसरा सिरा क्या होगा? उत्तल होगा। इसी तरह तीसरा कंडीशन बनता है कि एक जो है अवतल और दूसरा उत्तल। देखिए, तीन तरह से बना, तो तीन तरह से इसमें ये जो दबा हुआ है हिस्सा, ये दबा हुआ अवतल है, ठीक, और इसमें जो उठा हुआ है इधर वाला, ये वाला आपका उत्तल है। तो ये कहीं में अगर मिलाकर कहेंगे तो अवतलोत्तल, इसका नाम पड़ेगा अवतलोत्तल लेंस। तो देखिए, उत्तल लेंस को समझिए। उत्तल लेंस की तीन स्थितियां हैं, जिसमें आप कहेंगे द्विउत्तल, समतलोत्तल। समतल का मतलब है समतल है, और उत्तल का मतलब ये उत्तल है, ठीक, समतल उत्तल। और अवतलोत्तल, तो देखिए, ये दबा हुआ भाग अवतल जैसा है और ये उठा हुआ भाग उत्तल जैसा है। तो उत्तल लेंस कितने तरह का बना? तीन प्रकार का। और हम लोग जो सामान्यतः है इसी द्विउत्तल को केवल उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए, जब भी आप केवल उत्तल लेंस की बात करेंगे तो संरचना बनाएंगे कौन सा? द्विउत्तल वाला। तो द्विउत्तल वाले संरचना को ही आप कहेंगे केवल क्या? उत्तल लेंस। तो सामान्यतः द्विउत्तल को उत्तल लेंस कहा जाता है। आइए, इसी प्रकार अवतल लेंस भी कितने प्रकार का होता है? तीन तरह का। और तीनों का इसी तरह फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जैसे पहला है
तो अवतल लेंस में देखिए जिसका दोनों हिस्सा या दोनों पृष्ठ क्या हो, दबा हो। तो जब दोनों पृष्ठ दबा हो तो इसको कहेंगे द्विअवतल। क्या कहेंगे? द्विअवतल, द्विअवतल कहेंगे। और जब दूसरा कंडीशन यह बनेगा, दूसरा कंडीशन कि एक जो है अवतल हो, ठीक, और दूसरा समतल हो। देखिए एक समतल हो गया, एक अवतल हो गया, तो इसको कहेंगे समतलो, समतल। इस तरह डैश का चिन्ह देकर अवतल, मतलब एक सिरा समतल है और दूसरा क्या है, अवतल है। तो यहां पर आप जान गए कि ये हिस्सा अवतल बना रहा है और यह हिस्सा क्या बना रहा है, आपका समतल बना रहा है। इसके बाद जो है तीसरा, तो तीसरा में आता है आपका, जैसे कि आप कह दे एक उत्तल बनाएगा, तो उत्तल में इस तरह उभरा हुआ, और फिर इसके नीचे आपका अवतल भी बनाएगा, तो ये दबा हुआ। देखिए यहां पर ये जो आपका बनाता है नीचे वाला, अंदर वाला, ये अवतल है, और इसके बाहर वाला क्या है, उत्तल है। तो कहेंगे इसका नाम पड़ेगा उत्तलो अवतल, उत्तलोत्तल। ठीक, यहां पर ऐसे नहीं तो इसको अगर चाहेंगे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि उत्तल अवतल, उत्तल अवतल लेंस। तो देखिए अब अवतल लेंस की तीन स्थितियां आप जान गए। अवतल लेंस में तीन स्थितियां, द्विअवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल। तो इस प्रकार अवतल लेंस के तीन फिगर बनते हैं। और इस द्विउत्तल को या द्विअवतल को, जैसे द्विउत्तल को उत्तल लेंस कहते हैं, इसी प्रकार द्विअवतल को केवल अवतल लेंस भी सामान्यतः कहा जाता है। अवतल लेंस, लेंस सामान्यतः कहा जाता है। तो चलिए आप यहां पर लेंस के बारे में जान गए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की दो स्थितियां हैं। अब जो है आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, और उसके बाद जानेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर आपका हेडिंग बनता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। ठीक, तो यहां पर आज हम सीखने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। देखिए बहुत आसानी से कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे उत्तल लेंस गोलीय लेंसों द्वारा बनता है, देखिए यह बन गया। इसी प्रकार एक दूसरा गोली ऐसे बनाएंगे। जब दो गोली बना देंगे तो यह बताइए इस गोलीय का केंद्र बिंदु यह होगा और इस गोलीय का केंद्र बिंदु यह होगा। ठीक, जब दोनों केंद्र बिंदु बन गए तो हम क्या करेंगे, इसको एक सीधा लाइन खींच देंगे। और जैसे ही सीधी रेखा एक खींचेंगे तो यह आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा और यह क्या है, केंद्र। तो इसमें मान लीजिए ले लेंगे C1 और यहां पर सेंटर 2 और सेंटर 1, मतलब वक्रता केंद्र इसको कहते हैं, C1 को पहला और वक्रता केंद्र दूसरा। इसके बाद आपका प्रकाशिक बिंदु बनता है या प्रकाशिक केंद्र यहां पर बनता है बीच में। ठीक, और जब प्रकाशिक केंद्र बनता है तो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। यहां पर भी वक्रता केंद्र और प्रकाशिक बिंदु के बीच के केंद्र को क्या कहेंगे, बीच के भाग को कहेंगे फोकस। तो यहां पर F1 हो जाएगा और यहां पर आपका F2 हो जाएगा। ठीक, ये बात। अब सुनिए, अब क्या करते हैं ना कि इस बाकी को मिटा देते हैं। देखिए काट देंगे यहां से इधर और यहां से इधर, और जैसे ही आ गया अब आपका क्या दिखने लगा, उत्तल लेंस।
लेकिन आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, इसलिए थोड़ा सा फिगर को हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करके ऐसे लिख लीजिए, जैसे आप कहिए इस तरह का, ठीक। और अभी आपको बता दिए हैं कि उत्तल लेंस में आपका ये केंद्र बनाएगा वक्रता केंद्र C1 और यहां पर बनाएगा वक्रता केंद्र C2, ठीक। और इसके बाद ये प्रकाशिक बिंदु होगा, प्रकाशिक बिंदु O होगा, और प्रकाशिक बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच में क्या होगा, फोकस होगा। तो यहां पर C2 लिए हैं तो यह F2 ले लेंगे, और यहां पर प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच में यहां पर भी क्या ले लेंगे, फोकस, F1। इतनी बात जब जान गए तो अब देखिए ट्रिक। ट्रिक क्या है? पहला चीज आपको दिमाग में रखना है कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस, यह टोटल कितने प्रतिबिंब बनाता है? 6। देखिए, पहले आपको याद करना है कि उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं। 6 में 2 स्थितियां होती हैं। पहला स्थिति है कि जो 1 से लेकर के और 5 तक का प्रतिबिंब बनता है, 1 से लेकर 5 तक का, वह उल्टा होता है, और उल्टा वह वास्तविक होता है। जो उल्टा होगा वह क्या होगा, वास्तविक होगा। आज जो 6वें नंबर का प्रतिबिंब बनता है वो 6वें नंबर का सीधा बनता है। आज जो सीधा बनेगा वह वास्तविक नहीं होगा, वह आभासी होगा, ठीक। तो पहले तो इतना जान लेना है कि उत्तल लेंस द्वारा कितना प्रतिबिंब बनता है, 6 बनता है। 6 में से 1 से लेकर 5 तक उल्टा बनेगा, वह वास्तविक, और 6 नंबर का सीधा वह आभासी। आइए आपको फिगर के अनुसार बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आएगा अनंत, इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव का सिंबल है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का नाम है 1। वस्तु कौन सी है? 1। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर, 1। इतना ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब वस्तु कहां रहेगी? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। और इस बगल क्यों बन रहा है? क्योंकि यह लेंस क्या है? पारदर्शी है। अब पारदर्शी है तो कोई भी किरण इस तरह आएगी तो आकर के यहां पर कौन सी क्रिया होती है? अभिसारी। अभिसारी क्रिया द्वारा ये फोकस पर आएगी। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो वहां पर 1 नंबर, तो यहां पर फोकस पर भी बनाएगा 1 नंबर, ठीक। अब चलते हैं इधर से। जब इधर से चलेंगे तो यह बताइए, अनंत, आइए वक्रता केंद्र, अनंत के बाद स्टॉपेज कहां है? वक्रता केंद्र पर। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु रहे 2 नंबर, ठीक, तो यहां पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनाएगा क्या? 2 नंबर। देखिए, इसके बाद अगर आप आते हैं फिर वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रहेगा 3 नंबर, ठीक, तो यहां पर भी वक्रता केंद्र पर बनाएगा 3 नंबर, ठीक। अगर यहां पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा 4 नंबर, क्योंकि एक मध्य पर लेंगे और एक पॉइंट पर लेंगे, तो जब 4 नंबर, तो यहां पर वक्रता केंद्र, इधर क्या मिलेगा? अनंत। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा आपका 4 नंबर। मतलब वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा 4 नंबर, ठीक। इसी तरह जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो देखिए बिल्कुल विपरीत, अगर वस्तु फोकस पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? अनंत पर। कितना नंबर? 5 नंबर। तो यहां पर आपको हमने बताया कि 1 से 5 तक उल्टा व वास्तविक बनता है। तो ये सभी नीचे बने हैं ना, तो नीचे बने हैं तो सभी क्या है? उल्टा है। और जब उल्टा है तो क्या होंगे? वास्तविक होंगे।
तो एक बार और समझ लीजिए, ये 5 स्थितियां आपकी, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक, एक और बात ध्यान देंगे ना तो बड़ा आसानी से समझेंगे। हम धीरे धीरे ना इसका आकार बड़ा किए हैं, मतलब नीचे ले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब तो फोकस पर बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा। यहां पर लिखेंगे अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा। जब 2 नंबर पर, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई हो, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, अगर यहां पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई है 2 नंबर, तो यहां पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा 2 नंबर, और यह क्या होगा, तो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। अगर यहां पर वक्रता केंद्र पर 3 नंबर है तो वक्रता केंद्र पर, तो यह क्वेश्चन आता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है उत्तल लेंस में तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। देखिए, बराबरी मुकाबला है, क्योंकि यहां पर वक्रता केंद्र तो यहां पर भी वक्रता केंद्र। तब वस्तु अत्यंत छोटा था, फिर छोटा हो गया, फिर बराबर हो गया। अब जैसे ही नजदीक आएगा, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा 4 नंबर, तो यहां पर भी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा 4 नंबर, और यह कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, इसी तरह जब आपका प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रहे, फोकस पर, आज जब फोकस पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पर बनेगा तो यह अत्यंत बड़ा होगा, यह अत्यंत बड़ा। तो ये अत्यंत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा और अत्यंत बड़ा, यह समझने के लिए आपका यह जो मैंने रेखा खींचा है ना, देखिए ये छोटा है, उससे थोड़ा सा ये बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा है, उससे ये बड़ा है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे आकार बढ़ता जा रहा है। ठीक, यह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वक्रता केंद्र आ गया तो बीच में आ गया, तो यह भी बीच में तो बराबर होगा। अब जैसे वो नजदीक आएगा इधर बढ़ता जाएगा। तो देखिए, केवल ट्रिक के माध्यम से आप 5 जान गए। इसके बाद आपका 6वां कंडीशन बनता है क्या, सीधा व आभासी। तो सुनिए, जब यहां पर वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी रहेगी 6 नंबर, जब यहां पर क्या रखा रहेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में 6 नंबर वस्तु रखी रहेगी, तो इसका यहीं पर देखिए बनता है 6 नंबर, अर्थात यहीं पर बनेगा तो सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो वह क्या होगा, आभासी होगा। तो ये आपका 6 कंडीशन केवल उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको याद रखने के लिए आप बहुत आसानी से कहेंगे कि उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनता है, 1 से 5 तक सीधा व वास्तविक होता है, और 6 नंबर वाला सीधा व आभासी होता है। कुछ नहीं करना है, केवल एक एक क्रम से इधर आते रहिए और एक एक क्रम से इधर जाते रहिए, यही ट्रिक है। और कोई पूछ दिया है आपको कि बताइए, उत्तल लेंस में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जब कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उत्तल लेंस में उस वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, परंतु ये बराबर बनता है। ठीक, और जैसे और नजदीक आएंगे वस्तु का आकार बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार आप 6 स्थितियां जान गए, और इसको बहुत आसानी से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना ट्रिक के माध्यम से आप समझे हैं। नहीं तो इन 6 का 6 स्थितियां 6 फिगर बनते हैं, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कम समय में आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग इसी तरह याद भी करना होगा ना, तो पहले ये याद करते हैं।
ठीक, आप पहले यह याद करते हैं, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस पर चलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक, अब चलेंगे अवतल लेंस पर। यहां पर उत्तल लेंस के बाद आपका अगला पॉइंट होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। चूंकि आप जानते हैं कि अवतल लेंस में भी दो गोलाई खींचिए, लेकिन दोनों गोलाई क्या होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, यहां से मिला दीजिए, यहां से मिला दीजिए, इसका केंद्र C1 ले लीजिए और इसका केंद्र बिंदु C2 ले लीजिए, आप दोनों को एक रेखा के माध्यम से मिला दीजिए। आप उत्तल लेंस में जान गए हैं कि जो प्रकाशी केंद्र होता है ये, ठीक, प्रकाशी केंद्र, वहां से केंद्र के बीच की दूरी को या बीच के आधी दूरी को, माने दोनों के बीच की दूरी को कह दे तो दोनों के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस। यहां पर भी प्रकाशी केंद्र और वक्रता केंद्र जो C2 है, इन दोनों के बीच की दूरी या मध्य बिंदु F2 होगा, फोकस 2। और इसके बाद क्या करेंगे कि बाकी इस गोलाई को मिटा देंगे, और जैसे ही हटा देंगे ये क्या बनेगा आपका अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस बनाने का तरीका, अब इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये बन गया आपका क्या अवतल लेंस। थोड़ा सा और क्या करते हैं, कर्व जैसा। ठीक, अब देखिए इसमें आप एक मुख्य अक्ष खींच लीजिए। मुख्य अक्ष में अभी देखे हैं कि ये वाला हिस्सा गोलाई बनाएगा, उसका यहां पर केंद्र C1 और वक्रता केंद्र और इसके बीच में आपका हो जाएगा F1। यहां पर आपका जो गोलाई बनाएगा उसका जो है वक्रता केंद्र C2 और यहां पर आपका बीच में बनेगा F2। ठीक, लेकिन एक बात समझना है, उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होती है जिसमें सिकुड़ता है, अवतल लेंस में अपसारी क्रिया, मतलब ये आएगा और यहां से ऐसे निकलता है। तो इस क्रिया को हम अभिसारी नहीं अपसारी क्रिया कहते हैं। अपसारी क्रिया किसमें होती है, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में जो क्रिया होती है ये आपका अपसारी होती है, अपसारी अभिक्रिया। ठीक, तो यहां पर आप चलिए ये बताइए, प्रकाश तो इधर से भी जा सकता है उधर से भी आ सकता है। ठीक, तो हम सबसे पहले लेते हैं अनंत पर। अगर हम अनंत पर लेंगे तो अनंत उधर भी ले सकते हैं, अनंत इधर भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर याद करना हो तो सबसे पहले जैसे उत्तल लेंस में लिखे हैं उसी प्रकार लिखेंगे कि अवतल लेंस में मात्र 2 प्रतिबिंब बनता है। पहले आपको यही रट्टा मारना है कि उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में 2 प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें दोनों जो प्रतिबिंब होते हैं वह बिल्कुल पहला व दूसरा, ठीक, ये दोनों आपके सीधा होते हैं। और जब सीधा होगा ना तो कोई भी सीधा हो तो सीधा के साथ साथ क्या होगा, आभासी होगा। अगर उल्टा होगा तो वास्तविक। तो अवतल लेंस में कोई उल्टा नहीं बनता है। इसमें अवतल लेंस में 2 ही प्रतिबिंब बनेगा और दोनों क्या बनते हैं, सीधा व आभासी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से बनेगा। तो सबसे पहला बनेगा अनंत पर। अगर जब हम अनंत पर लेंगे, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहीं पर फोकस पर 1 नंबर। देखिए काहे यहीं पर बना, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिखा दे, ऐसे जब जाएगा, देखिए जब यहां पर जाएगा किरण तो यहां से तुरंत अपसारी होगा और इसका कहां पर आएगा, फोकस पर। ठीक,
तो जब फोकस पर आएगा तो इस फोकस से कोई मतलब नहीं होगा, और जब मतलब नहीं होगा तो यहाँ पर आप ट्रिक के माध्यम से जान जाएंगे कि जब अनंत पर वस्तु रखी हो तो अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। इसके बाद देखिए, जब यहां से चलेंगे और आगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थिति मिलेगी 2 नंबर। और जब 2 नंबर होगा तो यहां पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा 2 नंबर। मतलब जब अनंत पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक, अगर देखिए आप चाहते हैं कि 3 नंबर यहां पर रहे तो इसका प्रतिबिंब भी वही 3 नंबर बनेगा, इसलिए यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र पर जब 3 नंबर रखेंगे और वहीं पर 3 नंबर बनाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, और जब कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा तो आप कहेंगे क्या कि यहाँ पर जब कोई परिवर्तन नहीं दिखा तो वहां पर बनेगा कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं बनेगा तो आप कहेंगे क्या कि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, किसमें, अवतल लेंस में। तो आपको यहाँ पर अवतल लेंस के 2 प्रतिबिंब और उत्तल लेंस के 6 प्रतिबिंब, और दोनों आप स्थितियों को जान गए। चलिए इसी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पर आज जान गए अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा स्थितियों को। ठीक, अब जो है लेंस के उपयोग के बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखिए इसका लेंस का उपयोग जानिए। उपयोग जैसे आपका यहाँ पर 2 चीज आया है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, उत्तल व अवतल, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए जो उत्तल लेंस होता है इसका उपयोग आप जानते हैं कि एक ट्रिक आता है दुन्ना, DUNA, दुन्ना। तो दुन्ना में आप जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो उसी तरह यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। ठीक, और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक चीज और बता दे कि आपको मैं एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपका उत्तल और अवतल में जो दृष्टि दोष है उसका चर्चा करूंगा। केवल यहाँ पर अभी आपको उपयोग बताया जा रहा है, दोष के बारे में उसका अलग वीडियो होगा, केवल उपयोग जाने। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में। आइए एक साधारण गांधी जी के चश्मे से समझाते हैं। यहाँ पर ये आपका गांधी जी का क्या है, चश्मा है। देखिए उनके चश्मे को मैं बना दे रहा हूं, और यहाँ पर ये जो गांधी जी का चश्मा है इसी के माध्यम से आप समझ लीजिए, क्या समझेंगे, उत्तल और अवतल। जो गांधी जी नीचे लगवाते, या गांधी जी जैसा जो लोग नीचे जो लेंस लगवाते हैं, एक नीचे आप देखे होंगे ध्यान से, तो जो नीचे होता है वो उत्तल होता है, उत्तल होता है। ठीक, और जो यहाँ पर ऊपर होता है ये अवतल होता है, अवतल। तो चश्मे में ऊपर वाला अवतल होता है और नीचे वाला क्या होता है, उत्तल होता है। ठीक, तो चश्मे में आप इसका उपयोग जान गए। इसी तरह एक इसमें थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन जो मिलता है जिसको मैं आपको बता दूं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल का प्रयोग होता है, लेकिन उत्तल कहाँ की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, नजदीक, निकट, नजदीक कहिए या निकट। कैसे? क्योंकि आप पढ़ेंगे ना कि दूर दृष्टि दोष
तो दूरदृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। बोलिए, दूरदृष्टि दोष का परिभाषा यही है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। और जब नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उसी के लिए हम उत्तल का प्रयोग करते हैं। और यहां पर अवतल में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो जब निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही कंफ्यूजन कितने लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन में रखता है। इसीलिए आप जानिएगा, जब दूरदृष्टि दोष देगा तो जब उसमें दोष जोड़ देगा तो उत्तल, और जब दोष नहीं जोड़ेगा कहेगा कि दूर देखने के लिए तो अवतल। अभी चश्मा में हमने बताया कि जो ऊपर होता है अवतल और जो नीचे होता है वह क्या होता है? उत्तल। तो उत्तल से नजदीक की वस्तु दिखाई देती है और उत्तल से दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो चलिए, इस क्लास में आपको मैंने लेंस के बारे में, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में और लेंस के उपयोग के बारे में चर्चा किया। आज इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे अगले क्लास में।